कहते हैं हर बड़े शख्स के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है कि मैंने अपने सपनों की शुरुआत करी थी आज से कुछ महीनों पहले। सुना था कि हर बड़े चीज की शुरुआत किसी ना किसी छोटे काम से होती है। बस इसी चीज को सोचते हुए, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने अपना सफर शुरू करा एक छोटी सी दुकान से। अब सीधी सी बात है कि किसी के भी मन में ये चीज नहीं होती कि उसे किसी के नीचे काम करना, लेकिन हाँ, कुछ जिम्मेदारी और कुछ मजबूरियां वो उसे उस चीज का गुलाम जरूर बना देती है। सपने तो काफी बड़े थे, पर उस समय के अकॉर्डिंग जो दिमाग में चीजें चल रही थी वो ये थी कि घर की परिस्थितियां सुधर जाए। उस चीज को चलते हुए जो भी काम करना सही समझा, जो भी काम करना सही लगा, वो काम करता चला गया। देखते ही देखते सफर चलता गया और मजबूरियां बढ़ती रही। और उन जो सपने कभी सोचे थे, जो सपने कभी पूरे करने थे, वो सपने कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे थे और सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। यार अपने को ये लास्ट पीस बचा हुआ था, अपने को ये ऑर्डर पे देना था, अभी आपके हाथ से टूट गया। अब इसके लिए कैसे करेंगे? छोटी उम्र में सपने तो बहुत बड़े थे, पर उसी उम्र में घर की जिम्मेदारियां और मजबूरियां कहीं ना कहीं उनसे भी बड़ी थी। उन्हीं मजबूरियों ने और उन्हीं जिम्मेदारियों ने कुछ इस तरीके से जकड़ रखा था, ना ही कुछ सोच पा रहा था और ना ही जिंदगी में कर पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था कि लाइफ किस तरीके से होगी। जिस इंसान ने घर में किसी की एक ना सुनी थी, उसे जमाने की 4 सुननी पड़ गई। मेरे साथ भी यही चीज हुई। काफी जगह पे गया, पर कहीं पे भी अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला। वो छोटी सी दुकान से जो काम कर रहा था, थोड़े बहुत पैसों से घर चल रहा था। एक समय जरूर आया कि किसी ने मुझे एक शख्स के बारे में बताया, एक पर्सन के बारे में बताया। वो पर्सन कोई और नहीं, मेरे मेंटोर थे। उनसे मैंने बात करी और उस समय पे नए सफर की शुरुआत होने जा रही थी, पर मैं उस चीज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। उन्होंने मुझे सारी चीजें समझाई। समझने के बाद, काम को समझने के बाद, मैंने एक बार अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। और ये फैसला किसे पता था कि एक दिन एक बहुत अच्छे फैसले में बदल जाएगा। मैंने इस काम को शुरू करा। काम को शुरू करते हुए जब मैं काम करने के लिए निकला, मैदान में उतरा, तो नॉलेज ना होने की वजह से और उस लेवल की एजुकेशन ना होने की वजह से कई सारे लोगों ने मना भी करा। कई सारे लोगों से बात भी हुई, भीड़ में गया, सड़क पे निकला, बात करी। फिर देखते ही देखते रिजल्ट आने लगा। पर सपने बहुत बड़े थे और अभी मंजिल बहुत दूर थी। सपने बहुत बड़े थे और मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। कभी पैदल तो कभी रिक्शा या कभी सड़क, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस चलते जा रहा था और चलते ही जा रहा था। पर पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में एक टाइम ऐसा आया जिंदगी में, एक टाइम ऐसा आया कि उस टाइम पे पूरी दुनिया हिल सी गई
और वो समय कोई और नहीं, लॉकडाउन था, कोविड का समय। और वो समय, उस समय ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी कर दी और कई लोगों की बना भी दी। कई व्यापार बंद भी हो गए और कई व्यापार चल भी गए। और वो समय मेरी जिंदगी का, मैं समझ सकता हूं कि काफी सारे लोगों ने अपने गंवाए, किसी ने अपना गंवाया, किसी ने अपना सब कुछ गंवाया, तो किसी ने अपने लोग गंवाए। कई सारे लोगों ने अपना सब कुछ तो गंवा दिया, पर उसी के चलते किसे पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी ग्रोथ लेकर आएगी इस इंडस्ट्री के अंदर। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि दुनिया के सारे बिजनेसेस बंद हो गए, सारी जॉब, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज गिर गई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, पूरा बिजनेस हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। और ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद जो मेरे काम में ग्रोथ आई, मैंने, सब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट करा, और उसी के चलते पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हुए। और उसके बाद जो मेरा ग्राफ बढ़ा, उसके बाद जो मेरी इनकम बढ़ी, जो लेवल्स हुए वो अनबिलीवेबल थे और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लोगों के पास उस टाइम पे काम नहीं था, वर्क नहीं था, लोगों ने हमारे साथ वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट करा। और आज वही लोग, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आज भी वो लोग अपने घर से रह के काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। जो जिंदगी में कभी देखा करता था, जो जिंदगी में कभी सोचा करता था, आज उस जिंदगी को मैं जी रहा हूं। और आज मकसद सिर्फ इतना सा है कि मेरे साथ काम करने वाले हर एक उस शख्स को उसकी वो सारी इच्छाएं पूरी कराऊं, जो उनके वो सारे सपने पूरे करने में मदद करूं, जो एक मिडिल क्लास पर्सन नहीं कर सकता। क्योंकि ये सारी चीजों से मैं कहीं ना कहीं निकल चुका हूं। आज इस जगह पर मेरे को पहुंचने के बाद ये चीज लगता है कि अगर इस काम को मैं कर सकता हूं, तो मेरी तरह हर एक वो इंसान, हर एक वो शख्स कर सकता है जिसमें आगे बढ़ने की उड़ान हो। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सोलंकी है। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानियों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। ये पूरा सफर मेरा रहा, अभी तो जरा सी जमीन नापी है मैंने, अभी पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। मैं तैयार हूं आपके साथ आपका हाथ पकड़ने के लिए। क्या आप तैयार हो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ने के लिए?